द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। भारतीय जनता पार्टी की हालत हमेशा की तरह खराब है। वो बच्चा जो कभी साल भर नहीं पढ़ता है और आखिर में उसको चीटिंग करके एग्जाम पास करने के अलावा कुछ दिखता नहीं है, वैसे ही बीजेपी की हालत होती है। काम के नाम पे, विकास के नाम पे कोई उपलब्धि नहीं है। देश को फिर से मंदिर मस्जिद में उलझाने का काम किया जा रहा है। एक तरफ राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अपनी उपलब्धि बता के पेश किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कहीं उनको वोटर्स की तरफ से फ़ायदा मिले, लेकिन वो भी उनको सक्षम सफिशेंट नहीं दिख रहा। तो अब जा रहे हैं किस तरफ? ज्ञानवापी की तरफ। दोबारा एएसआई के जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको लीक करा दिया है साफ तौर के ऊपर। उसमें ये बताया जा रहा है कि इतने इतने पॉइंट्स हैं जो बताते हैं ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पे एक बहुत बड़ा विकराल मंदिर था पहले। कितना पहले? 1000 साल पहले। अब जी न्यूज़ ने इसको लिखा है, मस्जिद से पहले एक हिंदू मंदिर था। ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसे दोनों पक्षों को सौंपा गया। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद से पहले एक हिंदू मंदिर था। ये रिक्वेस्ट की थी सब लोगों ने कि इस रिपोर्ट को कोर्ट रखे और इसके ऊपर बहस हो, पर इसको सार्वजनिक नहीं किया जाए, क्योंकि बहस चलती लंबी, फैसला आता बहुत ज़माने बाद, लेकिन 2024 के चुनाव में फ़ायदा कैसे मिलता है। तो इसलिए ये रिपोर्ट जो है वो लीक करा दी गई है। पूरा मीडिया चला रहा है हर तरफ, लेकिन उसको पढ़ा किसने है ये एक बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है 800 पन्नों की रिपोर्ट है, पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ। रजत शर्मा साहब जैसे लोग, अंजना ओम कश्यप, ये सब के सब उसको ऐसे बता रहे हैं जैसे ये रिपोर्ट ही सत्य है। एएसआई की रिपोर्ट तो फिर अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर भी बहुत कुछ थी। इंडिया टीवी ने लिखा कि आज की बात, ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी गई। मंदिर होने के 32 से ज़्यादा सबूत मिले। एएसआई सर्वे रिपोर्ट में दावा, ढांचे की जगह पहले हिंदू मंदिर था। भैया ये ढांचा नहीं है, ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद को भी ढांचा लिख रहा है इंडिया टीवी। मुझे तो हैरानी हो रही है इसके ऊपर। ज्ञानवापी मस्जिद का नाम नहीं लिख रहा इंडिया टीवी रजत शर्मा साहब के शो में। ये क्या हरकत है बताइए। बाबरी मस्जिद को ढांचा कहा जा रहा था क्योंकि उसमें नमाज नहीं हो रही थी, ये आधार था। यहाँ 5 वक्त की नमाज हो रही है, यहाँ जुमे की नमाज हो रही है, मस्जिद पूरी सही कंडीशन में है, उसके बावजूद भी ये ढांचा लिखना शुरू कर दिया है। आप सोचिए, एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, एक नई पटकथा तैयार की जा रही है 2024-2029 के चुनाव के लिए। देश को मस्जिद मंदिर में उलझा दो ताकि कहीं पर भी कोई सवाल नहीं पूछे विकास के नाम पे। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि मैंने इसके जो मुख्य पॉइंट है पढ़े, मुझे तो समझ में आया ही नहीं कि सबूत कौन सा दे दिया है। एएसआई ये कह रहा है कि इस जगह पे ये चित्र होते जिनको खुरच दिया गया है बहुत पहले ज़माने में जब बनाया गया। इन पिलर से ये मिटा दिया गया है सबूत। तो सबूत है क्या? सिर्फ ये कह देना कि ये मिटाया गया है, वो मिटाया गया है, और उसके बाद इस कंक्लूजन पे एएसआई का आ जाना कि यहाँ एक मंदिर होता। आज तक लिख रहा है, ज्ञानवापी में बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई सर्वे का हवाला देकर हिंदू पक्ष ने किया दावा। कितनी समझदारी से लिख दिया, बड़ा ज्ञानवापी में बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। आगे लिख रहा है, एएसआई सर्वे का हवाला देकर हिंदू पक्ष ने किया दावा। अब यहाँ पर जैसे रविशंकर प्रसाद जी बाहर आते थे बाबरी मस्जिद वाले केस के लेकर, अपनी तरफ से इंटरप्रेट करके कोर्ट का ऑर्डर को सुनाते थे और पूरा मीडिया उसको लगाने लगता था। यही अब ज्ञानवापी में हो रहा है। यहाँ तक के एक चेतन भगत ने सेंसिबल बात लिख दी ज्ञानवापी को लेकर, तो नीचे लिख रहा है, अंकुश सिंह नफरतबाज, गुम्बद फोड़ दो चेतन भाई का। देव मिश्रा जैसा नफरतबाज लिख रहा है, ऐसे हिंदुओं के कारण हमने 500 वर्षों तक इंतजार किया। भैया भगवान को किसी भी वक्त का इंतजार नहीं किया करने की ज़रूरत होती है। ये आप और हम हैं जिनको इंतजार करना पड़ता है। अगर ईश्वर की मर्जी है कहीं जाने की तो वहाँ जाएंगे, नहीं है तो नहीं जाएंगे। सीए नवनीत झा इतना पढ़ लिख कर भी आप देखिए कितना बड़ा नफरतबाज है कि चेतन भगत की समस्या यह है कि ये अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग में गिनता है, लेकिन इसकी किताबों के अलावा इसको किसी जगह इज्जत नहीं मिली। हर जगह ये अपनी थ्योरी गर्लफ्रेंड प्लस फ्रेंड इज इक्वल्स टू हाफ गर्लफ्रेंड घुसाना चाहता है। आम जिंदगी में इसके गर्लफ्रेंड की तरह कुछ भी हाफ नहीं होता। श्वेता श्रीवास्तव, जिनके अंदर बहुत कुछ नफरत होगी। हाँ ससुरा दीवार तोहर डा दैम मंदिर ऊहें बना दैम, चेतन चोमार बाका हो। विनय तपाड़िया पता नहीं क्या नफरतबाजी में लिख रहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एएसआई रिपोर्ट ने कोई भी सबूत नहीं दिया था बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का। ये कह दिया कि मंदिर के अवशेष मिलते, लेकिन कोई सबूत नहीं था। तो अदालत ने क्या कहा कि एएसआई की रिपोर्ट के दावे के हिसाब से जो दावा किया जा रहा है कि ये अवशेष मंदिर के हैं, ये प्रमाणित नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है कि यहाँ कई सारी मस्जिदें थीं जिनको तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया है।
आप खुद सोचिए, अब एएसआई के सर्वेस का हम क्या करें। जो एएसआई का सर्वे इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर फेल हो चुका दिखा है। बाबरी मस्जिद के केस में तो एएसआई साबित ही नहीं कर पाया कि मंदिर के कोई अवशेष भी हैं वहाँ पे, उसके बाद भी फैसला उल्टा आया। ये सारी चीज़ें हैं जो बताता है कि एएसआई में अधिकारी तो सरकारें ही है ना। सरकार किसकी है? सरकार तो भाजपा की ही है ना। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट जो दिखाई गई है उसी के ऊपर फैसला सुनाया जा रहा है। रजत शर्मा साहब ने ढांचा कहना शुरू कर दिया ज्ञानवापी मस्जिद को। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। मतलब इससे आगे की कोई साजिश हो ही नहीं सकती 2024 के चुनावों को ध्रुवीकरण की भेंट चढ़ाने के। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट निचली तरह से धज्जियाँ उड़ा रही हैं उनकी, क्योंकि इतना प्रेशर है बीजेपी की सरकार का माहौल बनाने के लिए कि कहाँ जाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ था कि जो सन 47 में मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। पंजाब के हज़ारों ऐसे स्थान हैं जहाँ मस्जिदें थी, आज वो किसी के घर बने हुए हैं, तो किसी का कोई जो प्रेयर की जगह होती है, इबादत खाना होता है, बना हुआ है। तो इसके ऊपर भी एक विवाद छिड़ जाए कल को कि भाई यहाँ पर भी एएसआई का सर्वे हो, वहाँ भी एएसआई का सर्वे हो। तमाशा बना के रख दिया। एएसआई सर्वे के अंदर कोई प्रमाण ही नहीं दे रहा जितना मैंने देखा। बस ये कह रहा है कि साहब यहाँ ये था शायद, और इसको ऐसे घिस दिया गया है, और ये खंबे ऐसे प्रतीत होते हैं, और इसके नीचे तो एक बड़ा मंदिर था शायद। मंदिर था शायद नहीं कर रहा, वो तो क्लेम ही कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, जवाब किसी के पास नहीं है। न सवाल कोई पूछने का दम रखता है। जो सवाल पूछेगा वो देशद्रोही है, रामद्रोही है, और न जाने क्या क्या है वो। आप खुद सोचिए कि ये हाल किसने बना दिया आज देश का। हमारे देश में नफरतबाजी की दुकानें खोल के जो लोग बैठे हैं, उनकी मंशा क्या है, इस मंशा पे सवाल है। आप सब जानते हैं कि 2024 के चुनाव में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि जो बीजेपी हालात से बद से बदतर होती जा रही है, वो किसी तरह से मंदिर मस्जिद के नाम पर सत्ता में वापस आ जाए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए, ज़रूर कीजिए, ताकि लोगों तक जागरूकता तो फैले कि भाई एएसआई की रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, उस एएसआई की रिपोर्ट को पढ़ तो लो, एक बार पढ़ तो लो कि कहाँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सबूत दे रहा है कि ये है सबूत, लीजिए। 32 पॉइंट ऐसे मिल गए जहाँ मंदिर होने का वो दिखता है, प्रमाण होता है। तो वो क्या है, कैसे प्रमाणित कर रहे हैं, कौन से निशान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितने आपके साथी हैं उन तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।